नमस्ते दोस्तों। आज हम मैं कौन हूँ अर्थात मैं के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करें। सदाचारी योगियों के श्रेष्ठ एवं शुद्ध कुल में जड़ भरत का जन्म हुआ। वे संपूर्ण विज्ञान से संपन्न तथा समस्त शास्त्रों के तत्वज्ञ हुए। उन्होंने आत्मा को प्रकृति से परे देखा। वे आत्मज्ञान संपन्न होने के कारण देवता आदि संपूर्ण भूतों को अपने से अभिन्न देखते थे। उपनयन संस्कार हो जाने पर वे गुरु के पढ़ाए हुए वेद शास्त्र का अध्ययन नहीं करते थे। किन्हीं वैदिक कर्मों की ओर ध्यान नहीं देते और न शास्त्रों का उपदेश ही ग्रहण करते थे। जब कोई उनसे बहुत पूछताछ करता तो वे जड़ के समान गवारों की सी बोली में कोई बात कह देते थे। उनका शरीर मैला कुचैला होने से निंदित प्रतीत होता था। वे सदा मलिन वस्त्र पहना करते थे। इन सब कारणों से वहाँ के समस्त नागरिक उनका अपमान किया करते थे। सम्मान योग संपत्ति की अधिक हानि करता है और दूसरे लोगों से अपमानित होने वाला योगी योग मार्ग में शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ऐसा विचार करके वे परम बुद्धिमान ब्राह्मण जन साधारण में अपने आप को जड़ और उन्मत्त सा ही प्रकट करते थे। भीगे हुए चने और उड़द, बड़े साग, जंगली फल और अन्न के दाने आदि जो सामयिक खाद्य वस्तु मिल जाती उसी को बहुत मानकर खा लेते थे। पिता की मृत्यु होने पर भाई भतीजे और बंधु बांधवों ने उनसे खेती बाड़ी का काम कराना आरंभ किया। उन्हीं के दिए हुए सड़े गले अन्न से उनके शरीर का पोषण होने लगा। उनका एक एक अंग बैल के समान मोटा था और कामकाज में वे जड़ की भांति जुटे रहते थे। भोजन मात्र ही उनका वेतन था, इसलिए सब लोग उनसे अपना काम निकाल लिया करते थे। एक समय सव्वीर राज ने शिविका पर आरूढ़ हो इक्षुमती नदी के किनारे महर्षि कपिल के श्रेष्ठ आश्रम पर जाने का निश्चय किया था। वे मोक्ष धर्म के ज्ञाता महामुनि कपिल से यह पूछना चाहते थे कि इस दुखमय संसार में मनुष्यों के लिए कल्याणकारी साधन क्या है। उस दिन राजा की बेगार में बहुत से दूसरे मनुष्य भी पकड़े गए थे। उन्हीं के बीच भरत मुनि भी बेगार में पकड़कर लाए गए। वे संपूर्ण ज्ञान के एकमात्र भाजन थे। उन्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था, अतः वे अपने पापमय प्रारब्ध का क्षय करने के लिए उस शिबिका को कंधे पर उठाकर ढोने लगे। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ जड़ भरत जी अर्थात शूद्र जीवों को बचाने के लिए 4 हाथ आगे की भूमि देखते हुए मंद गति से चलने लगे। किंतु उनके सिवा दूसरे कहार जल्दी जल्दी चल रहे थे। राजा ने देखा कि पालकी समान गति से नहीं चल रही है,
तो उन्होंने कहा, अरे पालकी ढोने वाले कहारों, यह क्या करते हो? सब लोग एक साथ समान गति से चलो। किंतु इतना कहने पर भी जब शिबिका की गति पुनः वैसी ही विषम दिखाई दी, तब राजा ने डांटकर पूछा, अरे यह क्या है? तुम लोग मेरी आज्ञा के विपरीत चलते हो। राजा के बार बार ऐसे वचन सुनकर पालकी ढोने वाले कहारों ने जड़ भरत की ओर संकेत करके कहा, यही धीरे धीरे चलता है। राजा ने पूछा, क्या तू थक गया? अभी तो थोड़ी ही दूर तक तूने मेरी पालकी ढोई है। क्या तुझसे यह परिश्रम सहन नहीं होता? वैसे तो तू बड़ा मोटा ताजा दिखाई देता है। ब्राह्मण ने कहा, न मैं मोटा हूँ और न मैंने आपकी पालकी ही ढोई है। न तो मैं थका हूँ और न मुझे कोई परिश्रम ही होता है। इस पालकी को ढोने वाला कोई दूसरा ही है। राजा बोले, मोटा तो तू प्रत्यक्ष दिखाई देता है और पालकी तेरे ऊपर अब भी मौजूद है, और बोझ ढोने में देहधारियों को परिश्रम तो होता ही है। ब्राह्मण ने कहा, इस विषय में मेरी बात सुनो। सबसे नीचे पृथ्वी है। पृथ्वी पर 2 पैर है। दोनों पैरों पर 2 जंघें हैं। उन जंघों पर 2 उरु है तथा उनके ऊपर उदर है। फिर उदर के ऊपर छाती, भुजाएं और कंधे हैं, और कंधों पर यह पालकी रखी गई है। ऐसी दशा में मेरे ऊपर भार कैसे रहा? पालकी में भी जिसे तुम्हारा कहा जाता है, वह शरीर रखा हुआ है। मैं, तुम और अन्य सब जीव पंचभूतों द्वारा ही ढोए जाते हैं तथा यह भूत वर्ग भी गुणों के प्रवाह में पड़कर ही बहा जा रहा है। ये सत्व आदि गुण भी कर्मों के वशीभूत है, और वह कर्म समस्त जीवों में अविद्या द्वारा ही संचित है। आत्मा तो शुद्ध, अक्षर, शांत, निर्गुण और प्रकृति से परे है। वह एक ही संपूर्ण जीवों में व्याप्त है। उसकी वृद्धि अथवा लाश कभी नहीं होता। जब आत्मा में न तो वृद्धि होती है और न लाश ही, तब तुमने किस युक्ति से यह बात कही है कि तू मोटा है? यदि क्रमशः पृथ्वी, पैर, जंघा, उरु, कटी तथा उदर आदि अंगों पर स्थित हुए कंधे के ऊपर रखी हुई यह शिबिका मेरे लिए भार रूप हो सकती है, तो उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी तो हो सकती है। इस युक्ति से तो अन्य समस्त जीवों ने भी न केवल पालकी उठा रखी है, बल्कि संपूर्ण पर्वत, वृक्ष, गृह और पृथ्वी आदि का भार भी अपने ऊपर
ले रखा है। जिस द्रव्य से यह पालकी बनी हुई है उसी से यह तुम्हारा, मेरा अथवा अन्य सबका शरीर भी बना है, जिसमें सबने ममता बढ़ा रखी है। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण देवता कंधे पर पालकी लिए मौन हो गए। तब राजा ने भी तुरंत पृथ्वी पर उतरकर उनके दोनों चरण पकड़ लिए। राजा ने कहा, यह पालकी छोड़कर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और बताइए, यह छद्म वेश धारण किए हुए आप कौन हैं? किसके पुत्र हैं अथवा आपके यहाँ आगमन का क्या कारण है? यह सब आप मुझसे कहिए। ब्राह्मण बोले, सुनो, मैं कौन हूँ यह बात बताई नहीं जा सकती, और तुमने जो यहाँ आने का कारण पूछा उसके उत्तर में यह निवेदन है कि कहीं भी आने जाने का कर्म फल के उपभोग के लिए ही हुआ करता है। धर्माधर्म जनित सुख दुखों का उपभोग करने के लिए ही जीव देह धारण करता है। सब जीवों की संपूर्ण अवस्थाओं के कारण केवल उनके धर्म और अधर्म ही है। राजा ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि सब कर्मों के धर्म और अधर्म ही कारण है, और कर्म फल के उपभोग के लिए एक देह से दूसरी देह में जाना होता है। किंतु आपने जो यह कहा कि मैं कौन हूँ, यह बात बताई नहीं जा सकती, इसी बात को सुनने की मुझे इच्छा हो रही है। ब्राह्मण बोले, अहम शब्द का उच्चारण जीवा, दंत, ओठ और तालु ही करते हैं, किंतु ये सब अहम नहीं है, क्योंकि ये सब उस शब्द के उच्चारण मात्र में हेतु है। तो क्या इन जीवा आदि कारणों के द्वारा यह वाणी ही स्वयं अपने को अहम कहती है? नहीं। अतः ऐसी स्थिति में तू मोटा है ऐसा कहना कदापि उचित नहीं। सिर और हाथ पैर आदि लक्षणों वाला यह शरीर आत्मा से पृथक ही है। अतः इस अहम शब्द का प्रयोग मैं कहाँ और किसके लिए करूँ? यदि मुझसे भिन्न कोई और भी सजातीय आत्मा हो तो भी यह मैं हूँ और यह अन्य है, ऐसा कहना उचित हो सकता था। जब संपूर्ण शरीरों में एक ही आत्मा विराजमान है, तब आप कौन है और मैं कौन हूँ इत्यादि प्रश्न वाक्य व्यर्थ ही है। तुम राजा हो, यह पालकी है, और ये सामने पालकी ढोने वाले खड़े हैं, तथा यह जगत आपके अधिकार में है, ऐसा जो कहा जाता है वह वास्तव में सत्य नहीं है। वृक्ष से लकड़ी पैदा हुई और उससे यह पालकी बनी जिस पर तुम बैठते हो। यदि इसे पालकी ही कहा जाए तो इसका वृक्ष नाम अथवा लकड़ी नाम कहाँ चला गया? यह तुम्हारे सेवकगण ऐसा नहीं कहते कि महाराज पेड़ पर चढ़े हुए हैं, और न कोई तुम्हें लकड़ी पर ही चढ़ा हुआ बतलाता है। सब लोग पालकी में ही बैठा हुआ बतलाते हैं, किंतु
पालकी क्या है? लकड़ियों का समुदाय। वही अपने लिए एक विशेष नाम का आश्रय लेकर स्थित है। इसमें से लकड़ियों के समूह को अलग कर दो और फिर खोजो तुम्हारी पालकी कहाँ है। इसी प्रकार छाते की शलाकाओं को पृथक करके विचार करो, छाता नाम की वस्तु कहाँ चली गई। यही न्याय तुम्हारे और मेरे ऊपर लागू होता है, अर्थात मेरे और तुम्हारे शरीर भी पंचभूत से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। पुरुष, स्त्री, गाय, बकरी, घोड़ा, हाथी, पक्षी और वृक्ष आदि लौकिक नाम कर्मजनित विभिन्न शरीरों के लिए ही रखे गए हैं, ऐसा जानना चाहिए। आत्मा न देवता है, न मनुष्य है, न पशु है और न वृक्ष ही है। ये सब तो शरीरों की आकृतियों के भेद है, जो भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार उत्पन्न हुए हैं। लोक में जो राजा, राजा के सिपाही तथा और भी जो ऐसी वस्तुएं हैं, वे सब काल्पनिक हैं, सत्य नहीं है। जो वस्तु परिणाम आदि के कारण होने वाली किसी नई संज्ञा को कालांतर में भी नहीं प्राप्त होती, वही पारमार्थिक वस्तु है। विचार करो, वह क्या है? तुम समस्त प्रजा के लिए राजा हो, अपने पिता के पुत्र हो, शत्रु के लिए शत्रु हो, पत्नी के लिए पति हो और पुत्र के लिए पिता हो। बताओ, मैं तुम्हें क्या कहूँ? तुम क्या हो? यह सिर हो या ग्रीवा अथवा पेट या पैर आदि में से कोई हो, तथा ये सिर आदि भी तुम्हारे क्या है? तुम संपूर्ण अवयवों से पृथक स्थित होकर भली भांति विचार करो कि मैं कौन हूँ। आत्म तत्व जब इस प्रकार स्थित है, जब सबसे पृथक करके ही उसका प्रतिपादन किया जा सकता है, तो मैं उसे अहम इस नाम से कैसे बता सकता हूँ? ब्राह्मण का परमार्थ युक्त वचन सुनकर सौवीर नरेश ने विनय से नम्र होकर कहा, आपने संपूर्ण जीवों में व्याप्त जिस विवेक विज्ञान का दर्शन कराया है, वह प्रकृति से परे ब्रह्म का ही स्वरूप है। परंतु आपने जो यह कहा कि मैं पालकी नहीं ढोता हूँ और न मुझ पर पालकी का भार ही है, जिसने यह पालकी उठा रखी है वह शरीर मुझसे भिन्न है। जीवों की प्रवृत्ति गुणों की प्रेरणा से होती है और ये गुण कर्मों से प्रेरित होकर प्रवृत्त होते हैं। इसमें मेरा कर्तृत्व क्या है? परमार्थ के ज्ञाता द्विजश्रेष्ठ, आपकी वह बात कान में पड़ते ही मेरा मन परमार्थ का जिज्ञासु होकर उसे प्राप्त करने के लिए विहल हो उठा है। मैं पहले से ही महर्षि कपिल के पास जाकर यह पूछने के लिए उद्यत हुआ था कि इस जगत में श्रेय क्या है, यह मुझे बताइए। किंतु इसके बीच में ही आपने जो ये बातें कही है, उन्हें सुनकर मेरा मन परमार्थ श्रवण के लिए आपकी ओर दौड़ रहा है। महर्षि कपिल जी सर्वभूत स्वरूप भगवान के अंश हैं और संसार के मोह का नाश करने के लिए इस पृथ्वी पर उनका आगमन हुआ है, ऐसा मुझे जान पड़ता है।
वे ही भगवान कपिल मेरे हित की कामना से यहाँ आपके रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हुए हैं, तभी तो आप ऐसा भाषण कर रहे हैं। अतः मेरे मोह का नाश करने के लिए जो परम श्रेय हो वह मुझे बताइए, क्योंकि आप संपूर्ण विज्ञान में जल की तरंगों के समुद्र जान पड़ते हैं। ब्राह्मण ने कहा, क्या तुम श्रेय की ही बात पूछते हो या परमार्थ जानने के लिए प्रश्न करते हो? जो मनुष्य देवता की आराधना करके धन संपत्ति चाहता है, पुत्र तथा राज्य अर्थात स्वर्ग की अभिलाषा करता है, उसके लिए तो वे ही वस्तुएं श्रेय है, परंतु विवेकी पुरुष के लिए परमात्मा की प्राप्ति ही श्रेय है। स्वर्ग लोक रूप फल देने वाला जो यज्ञ आदि कर्म है वह भी श्रेय ही है, परंतु प्रधान श्रेय तो उसके फल की इच्छा न करने में ही है। योग युक्त तथा अन्य पुरुषों को भी सदा परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का संयोग रूप जो श्रेय है वही वास्तविक श्रेय है। इस प्रकार श्रेय तो अनेक है, सैकड़ों और हजारों प्रकार के हैं, किंतु वे सब परमार्थ नहीं हैं। परमार्थ मैं बतलाता हूँ, सुनो। यदि धन ही परमार्थ होता तो धर्म के लिए उसका त्याग क्यों किया जाता तथा भोगों की प्राप्ति के लिए उसका व्यय क्यों किया जाता? यदि इस संसार में राज्य आदि की प्राप्ति को परमार्थ कहा जाए तो वे कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते हैं। इसलिए परमार्थ को भी आगमापाई मानना पड़ेगा। यदि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों से संपन्न होने वाले यज्ञ कर्म को तुम परमार्थ मानो तो उसके विषय में मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। कारणभूत मृत्तिका से जो कर्म उत्पन्न होता है वह कारण का अनुगमन करने से मृत्तिका स्वरूप ही समझा जाता है। इस न्याय से समिधा, घृत और कुशा आदि विनाशशील द्रव्यों द्वारा जो क्रिया संपादित होती है वह भी अवश्य ही विनाशशील होगी, परंतु विद्वान पुरुष परमार्थ को अविनाशी मानते हैं। जो क्रिया नाशवान पदार्थों से संपन्न होती है वह और उसका फल दोनों निसंदेह नाशवान होते हैं। यदि निष्काम भाव से किया जाने वाला कर्म स्वर्गादि फल न देने के कारण परमार्थ माना जाए तो मेरे विचार से वह परमार्थभूत मोक्ष का साधन मात्र है और साधन कभी परमार्थ हो नहीं सकता, अर्थात क्योंकि वह साध्य माना गया है। यदि आत्मा के ध्यान को ही परमार्थ नाम दिया जाए तो वह दूसरों से आत्मा का भेद करने वाला है, किंतु परमार्थ में भेद नहीं होता। अतः निसंदेह ये सब श्रेय ही है, परमार्थ नहीं। अब मैं संक्षेप से परमार्थ का वर्णन करता हूँ, सुनो। आत्मा एक व्यापक, सम, शुद्ध, निर्गुण और प्रकृति से परे है। उसमें जन्म और वृद्धि आदि विकार नहीं है। वह सर्वत्र व्यापक
तथा परम ज्ञानमय हैं। असत नाम और जाति आदि से उस सर्वव्यापक परमात्मा का न कभी संयोग हुआ, न है और न होगा ही। वह अपने और दूसरे के शरीरों में विद्यमान रहते हुए भी एक ही है। इस प्रकार का जो विशेष ज्ञान है वही परमार्थ है। द्वैत भावना रखने वाले पुरुष तो अपरमार्थदर्शी ही है। जैसे बांसुरी में एक ही वायु अभेद भाव से व्याप्त है, किंतु उसके छिद्रों के भेद से उसमें षडज, ऋषभ आदि स्वरों का भेद हो जाता है, उसी प्रकार उस एक ही परमात्मा के देव, मनुष्य आदि अनेक भेद प्रतीत होते हैं। उस भेद की स्थिति तो अविद्या के आवरण तक ही सीमित है। इसी प्रकार तुम भी आत्मा को सब में व्याप्त जानते हुए अपने में तथा शत्रु और मित्र में समान भाव रखो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राजाओं में श्रेष्ठ सव्वीर नरेश ने परमार्थ की ओर दृष्टि रखकर भेद बुद्धि त्याग दी और वे ब्राह्मण भी पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करके बोध युक्त हो उसी जन्म में मुक्त हो गए।